भगत सिंह एक प्रेरणादायक कहानी। आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी की जिसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। भगत सिंह का नाम सुनते ही दिल में जोश भर जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगत सिंह ने अपने जीवन में क्या सोचा होगा? उन्होंने किस तरह से अपने देश के लिए अपनी जिंदगी का हर पल समर्पित कर दिया? सवाल: भगत सिंह ने क्यों चुना आजादी का रास्ता? भगत सिन्हा का जन्म 4 सितंबर 1907 को हुआ था, एक ऐसे समय में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन भगत सिंह के मन में हमेशा एक सवाल था: क्या हम हमेशा गुलाम रहेंगे? क्या हम इस जुल्म को चुपचाप सहते रहेंगे? बचपन से ही क्रांति का बीज भगत सिंह का परिवार देशभक्तों का परिवार था। उनके पिता और चाचा भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, और यहीं से भगत सिंह के अंदर देशभक्ति की लौ जली। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह सिर्फ 2 साल के थे, लेकिन उन्होंने अपनी मासूमियत को त्याग कर क्रांति का रास्ता चुना। मुझे आज़ादी चाहिए, चाहे उसकी कीमत मेरी जान हो। यह सोच भगत सिंह के हर कदम में दिखने लगी। कॉलेज के दिनों में भी वे किताबें पढ़ने के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की बातें करते थे। क्रांति का मार्ग भगत सिंह ने अहिंसा के मार्ग से नहीं, बल्कि क्रांति के मार्ग से देश को आज़ादी दिलाने का फैसला किया। उनके मन में साफ था, अंग्रेजों से बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए वे नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुट गए। 1968 में जब लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनकी मृत्यु हो गई, तब भगत सिंह ने पुलिस सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स को गोली मारकर बदला लिया। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथी देश भर में क्रांति की ज्वाला भड़काने लगे। सवाल: क्या भगत सिंह डरते थे मौत से? भगत सिंह ने कहा था, इंसान को मार सकते हो, उसके विचारों को नहीं। उन्होंने गेंजी बत्तीनाइन्स में असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनकी मंशा किसी को मारने की नहीं थी। वे चाहते थे कि उनकी आवाज़ पूरे देश में गूंजे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं। भगत सिंह ने जेल में भी क्रांति का मार्ग अपनाया और भूख हड़ताल की। मौत से नहीं, पराजय से डर। 3 मार्च 1933 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। लेकिन क्या भगत सिंह वाकई हारे? नहीं, वे मरते हुए भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके विचार अमर थे। उन्होंने कभी मौत से नहीं, बल्कि पराजय से डरने की बात कही थी। अगर देश की सेवा करते हुए मुझे फांसी दी जाती है, तो मैं गर्व से झूल जाऊंगा। प्रेरणा: भगत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और हौसले से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के दिल में जुनून हो, तो वह दुनिया बदल सकता है। तो दोस्तों, आज भगत सिंह के जन्मदिन पर यह सोचें, क्या आप अपने सपनों के लिए उतना ही जुनून रखते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? इनकलाब जिंदाबाद। इस महान क्रांतिकारी को याद करते हुए आज के दिन एक शेर, वो जोश था, वो जज्बा था जो हर दिल में समा गया। वो भगत सिंह था जो देश के लिए फांसी पर चढ़ गया।